भूत बंगला। रात की तारीकी थी। हवा में एक अजीब सी सर्दी थी। अरशद और उसके दोस्तों ने फैसला किया कि वो आज रात गांव के बाहर मौजूद पुराने और वीरान भूत बंगला का जायजा लेने जाएंगे। ये वही बंगला था जिसके बारे में लोग कहानियां सुनाते थे कि वहाँ कुछ पुरस्कार चीजें होती हैं। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि बंगला कई साल पहले एक अमीर ताजिर का था, जिसने वहां अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हात गुजारे। कुछ लोग दावा करते थे कि उन्होंने रात के वक्त इस बंगले से अजीब चीखों और रोशनियों को आते देखा है। मुहिम का आगाज। अरशद और उसके 4 दोस्त फरहान, कामरान, जुबैर और अली रात के 11 बजे बंगले के करीब पहुंचे। दरवाजा टूटा हुआ था और जगह जगह झाड़ियां अलिफाक हुई थी। अंदर दाखिल होते ही एक पुरस्कार खामोशी ने सबको अपनी लपेट में ले लिया। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें थीं, जिनके चेहरों पर खराशी थी और हर कमरे में गर्द की मोटी तह जमी हुई थी। अचानक एक जोरदार आवाज आई, जैसे कोई दरवाजा बंद हुआ हो। सब दोस्त डर के मारे एक दूसरे के करीब हो गए। पुरस्कार वाकयात। जैसे ही वो ऊपर की मंजिल पर गए, सीढ़ियां चरचुराने लगी। ऊपर पहुंचकर उन्होंने देखा कि एक कमरे से मध्यम रोशनी आ रही है। फरहान ने हिम्मत करते हुए दरवाजा खोला, लेकिन कमरा खाली था। तभी एक साया उनके पीछे से गुजरा। अली ने घबराकर कहा, ये क्या था? सब ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन कुछ नजर नहीं आया। जुबैर ने कहा, हमें यहाँ से वापस चलना चाहिए, ये जगह ठीक नहीं लगती। आखिरी लम्हा। लेकिन जैसे ही वो वापस जाने लगे, एक अजीब और गहरे लहजे वाली आवाज गूंजी, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? सब ने इधर अलिफादेर देखा, लेकिन कोई नजर नहीं आया। अचानक एक पुराना झूलता हुआ फानूस जमीन पर गिर गया और सब चीख उठे। वो तेजी से भागते हुए बंगले से बाहर निकले। बाहर पहुंचकर सबका सांस फूला हुआ था। अरशद ने कहा, मैंने जिंदगी में कभी इतना खौफ महसूस नहीं किया। अंजाम। अगली सुबह वो गांव के बुजुर्ग के पास गए और उन्हें अपनी रात की कहानी सुनाई। बुजुर्ग ने कहा, तुम लोगों ने गलती की जो वहां गए। वो बंगला इन रूहों का है जो कभी सुकून ना पा सकी। अब दुआ करो कि वो तुम्हारा पीछा ना करे। इसके बाद अरशद और उसके दोस्त कभी इस बंगले के करीब ना गए और ये वाकया उनकी जिंदगी का एक ऐसा राज बन गया जिसे वो कभी भुला ना सके। सबक। कभी भी ऐसी जगह पर ना जाएं जहां जाने से मना किया गया हो, क्योंकि कुछ राज हमेशा के लिए दफन रहने चाहिए।